हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज हम स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी। एक बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड में, तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ें। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी। पहली बात तो आप ये समझते होंगे कि पुअर कौन होता है, गरीब कौन है। यानी कि पुअर उसे कहा जाता है, सिंपल थोड़ा सा वैसे समझा देता हूं। और पुअर गरीब क्या होता है, जिसको अपनी जरूरत की चीजें ना मिल पाए। जैसे कि 5 चीजें इसमें बताई गई हैं। फूड यानी कि भोजन, सही तरीके से भोजन ना मिल पाए। क्लोथिंग, कपड़े सही से पहनने के लिए ना हो। हाउसिंग, रहने के लिए घर ना हो। और एजुकेशन, पढ़ाई के लिए पैसे ना हो, वो पढ़ ना पाए। और हेल्थ यानी कि वो अपने इलाज के लिए खर्च ना कर पाए, अपनी प्रॉपर हेल्थ के लिए, वो चेकअप करने के लिए, यानी कि मेडिसिन वगैरह लेने के लिए उसके पास पैसे ना हो, तो वो व्यक्ति गरीब कहा जाता है। तो इसी को हम गरीबी कहते हैं। अब पॉवर्टी 2 तरह की होती है। एक तो इसमें होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। अब इसमें अंतर क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि एक की अपेक्षा दूसरा व्यक्ति, यानी कि एक कंट्री की अपेक्षा दूसरा कंट्री, या एक रीजन की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा दूसरा रीजन कितना गरीब है, तो वो तो होगी रिलेटिव पॉवर्टी। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज एक राम है और एक रवि है। राम की इनकम पर मंथ है 1 लाख और रवि की है 80,000 पर मंथ। अब आप कहेंगे तो दोनों गरीब नहीं है। दोनों गरीब नहीं है, लेकिन राम की अपेक्षा रवि जो है वो गरीब है। राम 1 लाख रुपए कमाता है और रवि 80,000 रुपए कमाता है, तो रिलेटिवली पुअर है, उसकी अपेक्षा पुअर है। इसी तरह से इंडिया जो है रिलेटिवली यूएस से गरीब है और इंडिया से गरीब नेपाल है। अब अगर हम इंडिया और नेपाल का कंपैरिजन करें तो नेपाल पुअर है, रिलेटिवली पुअर है यानी कि। और अगर हम इंडिया का कंपैरिजन यूएस से करें तो इंडिया गरीब है। तो इसे कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है वास्तव में गरीब कौन है, वास्तविक गरीबी क्या है। उसके लिए कुछ 2-3 क्राइटेरिया रखे गए हैं। पहला ये रखा गया कि एक पॉवर्टी लाइन बना दी गई है, एक लाइन खींच दी, इससे नीचे के गरीब, ऊपर के अमीर। तो वो पॉवर्टी लाइन जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पर बनाई है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है जो वो कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन में खर्च करता है मंथली। तो ये शहर के लिए लोगों के लिए और गांव के लोगों के लिए, दोनों के लिए थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि एक जो कट ऑफ बनाई गई है वो बनाई गई है कि अगर शहर के प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम जैसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 1,000 रुपये होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति पर कंजम्पशन के नाम पर 1,000 रुपये खर्च करने के लिए अगर एक महीने में है 1,000 तक, एक महीने में वो अपने ऊपर खर्च करता है तो वो गरीब है। यानी कि 1,000 से अगर ऊपर करता है तो वो गरीब नहीं है। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल कि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो उस परिवार की इनकम पर मंथ की कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए, वस्त्रों मतलब कपड़े के लिए, जो भी है अपने कंजम्पशन के लिए, जरूरत की चीज़ों के लिए, मेडिसिन के लिए 5,000 रुपये होनी चाहिए। 5 व्यक्ति हैं तो 5,000 रुपये इनकम होनी चाहिए जो उसे खर्च करनी है अपने ऊपर, परिवार के ऊपर। अगर इससे 5,000 से ऊपर अगर वो खर्च करता है तब तो वो गरीब नहीं है। अगर 5,000 तक ही खर्च कर पाता है तो वो पुअर है, गरीब है। और गांव के लिए क्या है, वो है प्रति व्यक्ति 816 रुपीज, 816 रुपये, 816 रुपीज प्रति व्यक्ति है। तो इतना एक व्यक्ति पर
816 रुपये गांव के हिसाब से खर्च होने चाहिए। अगर 800 मतलब उससे ज़्यादा होने चाहिए, 816 रुपये तक वो गरीब माना जाएगा, पॉवर्टी लाइन के अंडर माना जाएगा। और इंडिया में जो पॉवर्टी है वो 2011-12 के अकॉर्डिंग वो थी 21.9%। अब 11-12 को क्यों लिया गया? क्योंकि हमारे देश में जनगणना जो होती है 10 साल बाद होती है। 2011 में हुई, अब 21 में होगी, तो उसी में ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो 11-12 के अकॉर्डिंग क्या कितनी थी? 21.9%, ये याद रखना है। और अगर हम अपने देश की जो पॉवर्टी को अगर वर्ल्ड्स पॉवर्टी से रिलेट करें, पूरे संसार की गरीबी से रिलेट करें, तो 50%, पूरे संसार के 50% गरीब लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि सपोज 100 गरीब लोग हैं पूरे संसार में, तो उसमें से 50 इंडिया में है। तो ये देख लीजिए कि कितनी गरीबी इंडिया में है। तो आइए इसको थोड़ा सा जो लिखा हुआ इसे और समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि आपको लिखना इस तरह से ही है। तो फर्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। यानी कि पॉवर्टी क्या है? इनएबिलिटी है। एबिल मीन्स योग्य, इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता है। फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, हमारी लाइफ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल न कर पाने की, यानी कि अयोग्यता, उसे हम फुलफिल न कर पाएं, तो उसे हम पॉवर्टी कहेंगे। और द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जैसे फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन है और हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो अभी मैंने समझाया। अब है रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दो तरह की पॉवर्टी होती है, यानी कि पॉवर्टी जो है वो दो तरह की होती है, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्री। ये जो पॉवर्टी है रिलेटिव पॉवर्टी, इसको हम रिलेट करते हैं अलग अलग वर्ग के लोगों से, अलग अलग यानी कि अलग अलग क्लासेस के लोगों से, जैसे कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वे आदमी को एक दूसरे से कंपैरिजन करके। रीजन्स, क्षेत्र को, जैसे कि हम कहेंगे पंजाब और बिहार का कंपैरिजन कर लेंगे, या पंजाब और यूपी का कंपैरिजन कर लेंगे, या किसी एक सिटी का दूसरी सिटी से कंपैरिजन कर लेंगे, जो भी है रीजन्स। और या कंट्री, एक देश का दूसरे देश से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस पॉवर्टी को क्या कहा जाता है? रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। द कंट्री और द क्लास ऑफ द पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज पुअर। जिसका लेवल डाउन है वो गरीब कहलाता है, और रिलेटिवली पुअर इन कंपैरिजन टू द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हैविंग हाई लेवल ऑफ लिविंग। यानी कि जिस कंट्री या जिस क्लास का लिविंग जो है, वो लेवल ऑफ लिविंग है, जो जीवन स्तर है वो हाई है, वो रिच कहलाएगा, और जिसका उसके अपेक्षा कम है वो रिलेटिवली पुअर कहलाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद सेकंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब वास्तविक गरीबी क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वास्तविक गरीबी क्या होती है? इसके मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे, जो रीड कर लेते हैं। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक पॉवर्टी लाइन को यूज किया जाता है इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मालूम करने के लिए। एक पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया रखा गया है। पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट। अब पॉवर्टी लाइन क्या है? एक कट ऑफ पॉइंट है इन टर्म ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। किस में? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के रूप में। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, प्रति व्यक्ति खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर के रूप में इसे कट ऑफ पॉइंट रखा गया है। दैट डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। जो किसी भी क्षेत्र के लोगों को गरीब और अमीर में, यानी कि रिच में, या जो गरीब नहीं है उनमें डिवाइड करती है। इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड ₹816, इंडिया में जो 816 रुपीज खर्च करता है ऑन कंजम्पशन पर, इन रूरल एरियाज, कहां? गांव के क्षेत्र में। गांव के क्षेत्र में जो 816 रुपए खर्च करता है प्रति व्यक्ति कंजम्पशन पर, ध्यान रखना कंजम्पशन पर खर्च करता है, यानी कि अपनी जरूरत की जो इन चीजों पर, जो ऊपर बताइए अभी, उन चीजों पर खर्च करता है। एंड
₹1000 इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया का मतलब है शहर के एरिया में, शहर का एरिया में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, तो वो 1000 पर पर्सन यानी कि प्रति व्यक्ति पर मंथ खर्च करता है, आर ट्रीटेड एज दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। इन्हें बिलो द पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। कहने का मतलब है 1816 रुपए वाले को बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल जैसे कि आपने नाम सुना होगा, तो बिलो द पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। इससे ऊपर अगर 1001 रुपए भी खर्च करता है या इससे 1 रुपए भी ऊपर खर्च करता है तो वो फिर गरीबी रेखा में नहीं आता, गरीबी रेखा से नीचे नहीं आता। According to 2011-12, poverty rate in India is estimated to be 21.9%। 2011-12 के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी रेट है इंडिया में वो था, कितना था? 21.9%। अब एक बात और, इफ वी लुक एट एब्सोल्यूट पुअर इन द होल वर्ल्ड, अगर हम पूरे संसार में एब्सोल्यूट पुअर को, वास्तव में गरीब कौन है उन्हें देखें तो 50%, मतलब पूरे संसार के लोगों को देखें तो 50% ऑफ वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया, तो 50% पूरे संसार के गरीबों में से इंडिया में लोग रहते हैं। कहने का मतलब है पूरे संसार की गरीबी का 50% लोग इंडिया में रहते हैं। तो इतना आप ये बात आप समझ गए होंगे पॉवर्टी का स्टार्टिंग। और इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, पूरे तरीके से नोट्स लिखे हुए हैं, इसमें कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं और पूरा आपका बहुत अच्छे से इसके नोट्स बन जाएंगे और इतना से आपको बहुत पूरी तैयारी हो जाती है। तो इसे कीजिए और फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हाउ टू पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स की जाती है, इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। फर्स्ट पॉइंट है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। ध्यान से समझना, ये कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो क्या होता है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड, ऐसे लोगों का परसेंटेज जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो कहा जाता है। दूसरी बात, इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ, जब कंजम्पशन कट ऑफ का एस्टिमेशन किया जाता है तो ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है, ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इसमें किसी और कोई किसी तरह का गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या अदर कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं लिया जाता। तीसरी बात, इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम, हम केवल फूड आइटम्स को ही कंसीडर नहीं करते, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो भी है फूड आइटम्स को ही कंसीडर नहीं करती, बट नॉन फूड आइटम्स एज वेल, नॉन फूड आइटम्स को भी कंसीडर किया जाता है। जैसे केवल खाने से मतलब नहीं है, क्योंकि पहनने के लिए कपड़े भी होने चाहिए और एजुकेशन के लिए भी खर्च करना है, ठीक है। तो ये और मेडिसिन वगैरह में जो भी और अपने और भी जो भी हेल्थ के लिए भी खर्च करना है, तो ये भी सारी आइटम्स उसमें ली जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज। अगर हम फूड आइटम्स को कैसे देखते हैं, फूड आइटम्स को कंसीडर करने के लिए, कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स को, तो हम उसमें कैलोरी की मात्रा देखते हैं, कैलोरी कितनी है उसमें, फूड में उसके खाने में कितनी कैलोरी मिल रही है। जो कैलोरी निर्धारित की गई है उतनी कैलोरी प्रति व्यक्ति मिलनी चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को कितनी, जो भी कैलोरी निर्धारित अभी बताऊंगा कितनी, तो वो उतनी उसे कैलोरी मिलनी चाहिए, वो कैलोरी के बेस पर होता है। फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्क आउट पुअर एंड नॉन पुअर सेपरेटली फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया। तो जो हेड काउंट रेशियो है वो किस पर वर्क करता है, पुअर एंड नॉन पुअर सेपरेट करने में काम आता है। कहने का मतलब है कि हेड काउंट रेशियो का मतलब है कि गरीब यानी कि पुअर, तो पुअर और नॉन पुअर, जो कि अर्बन और रूरल एरिया में सेपरेटली अलग अलग होता है।
क्योंकि अर्बन एरिया का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है और रूरल का अलग है। अर्बन में 1000 का रखा गया और रूरल में 816 का रखा गया, तो उसे सेपरेट, अलग अलग सेपरेट करने में ये काम आता है हेड काउंट रेशियो। इट शोज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी कि पुअर कितने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने % लोग हैं, ये इसमें पता चलता है हमें। हेड काउंट रेशियो ये यही बताता है हमें। और एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी फॉर रूरल पॉपुलेशन। जो कैलोरीज अभी बता रहे थे हम, जो कैलोरीज से उनके खाने को देखा जाता है, भोजन को जो है कैलोरीज पूरी मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, उसके लिए जो रूरल एरिया में, जो रूरल पॉपुलेशन के लिए जो कैलोरी निर्धारित की गई हैं, जो वो डिटरमाइन की गई हैं 2435 यानी 2435 कैलोरी पर डे पर हेड। एक व्यक्ति को जो गांव में रह रहा है उसे 2435 कैलोरी, 2435 कैलोरी भोजन में मिलनी चाहिए, जो इससे कि एनर्जी शरीर में मिलती है, वो इतनी कैलोरीज उसे मिलनी चाहिए। एंड अर्बन पॉपुलेशन, और जो शहर का व्यक्ति है उसको 2045 कैलोरी मिलनी चाहिए प्रतिदिन। अब ये जिसे इससे कम मिल रही है वो पुअर में आएगा। तो अब ये कैलोरीज कैसे, ये कम क्यों है, जो अर्बन एरिया में कम है और रूरल एरिया में ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो रूरल एरिया में है वहाँ हार्ड वर्किंग पीपल्स ज़्यादा होते हैं, काम ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो फिजिकली वर्क ज़्यादा होता है। तो इसे जब फिजिकली वर्क कोई ज़्यादा करता है तो उसे ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा क्राइटेरिया में ज़्यादा रखा गया और अर्बन एरिया में कम रखा गया, क्योंकि उनको मेंटली वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो शारीरिक काम है वो कम करना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें कम निर्धारित किया गया वहाँ। तो अब ये आपका आज का कॉन्सेप्ट यहीं हम एंड करते हैं, और इसके नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और लाइक करें। और आपने अभी देख रहे हों, पहली बार देख रहे हों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।